अब क्वेश्चन नंबर 20th है, प्रूव दैट द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व फॉर्म ए स्क्वायर थ्रू टू ऑफ विच हुज वर्टिसेस द कर्व पासेस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो x की हाईएस्ट पावर देखें तो वो x स्क्वायर ही है, तो कोफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का, y स्क्वायर, और यहाँ से है माइनस में a स्क्वायर, और कहीं x स्क्वायर नहीं है। इसको हम जीरो करेंगे, देयरफॉर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू माइनस a। ये क्या आ गए, R2 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। ये दो एसिम्पटोट्स आ गए हमारे पास। जैसे अगर हम बना के देखें डायग्राम, तो y इज इक्वल टू a, ये सपोज y इक्वल टू a है, एक हमारे पास है y इक्वल टू माइनस a, ये y इक्वल टू माइनस a है, ये y एक्सिस है हमारे पास और ये x एक्सिस है। आप करते हैं हम वर्टिकल एसिम्पटोट्स, उसके लिए देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। तो y क्या हाईएस्ट पावर y स्क्वायर, तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या है x स्क्वायर, और यहाँ से क्या है माइनस a स्क्वायर, और कहीं y स्क्वायर है नहीं, तो इसको जीरो कर देंगे हम। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू माइनस a। तो ये दो हमारे पास एसिम्पटोट्स आ गए। x इक्वल टू a आपके पास यहाँ से होगा, x इक्वल टू a, और एक आपके पास यहाँ हो जाएगा, इसका नाम रखा हमने x इक्वल टू माइनस a। तो देखिए स्क्वायर तो बन गया हमारे पास, तो लिख देते हैं R2 वर्टिकल एसिम्पटोट्स। देखिए चार एसिम्पटोट्स हमने निकाल दिए, दो ये और दो ये, और इसकी डिग्री भी चार ही है। देयरफॉर वी हैव 4 एसिम्पटोट्स। ऑल्सो द कर्व इज ऑफ 4th डिग्री, तो देयरफॉर देयर इज नो ओब्लिक एसिम्पटोट। तो ऐसा कोई ओब्लिक एसिम्पटोट नहीं होगा अब, क्योंकि पूरे हो गए। अब ये कह रहा है कि ये स्क्वायर बना रहा था, देखिए स्क्वायर तो बना ही रहा है, और थ्रो हुज टू ऑफ हिज वर्टिसेस द कर्व पास। इसके चार वर्टिसेस देखिए, एक ये है जो आपके पास आएगा, ये भी a और ये भी a, तो a आएगा। ये वर्टेक्स जिसमें देखेंगे x की वैल्यू क्या है, माइनस a है, y की वैल्यू प्लस a है, तो ये आएगा। इसमें देखिए दोनों माइनस में है, तो माइनस a। इसमें x की वैल्यू आपके पास है प्लस a और y की वैल्यू है माइनस a, तो ये वर्टेक्स आएगा। इसका नाम रख देते हैं a, b, c एंड d। देयरफॉर द 4 एसिम्पटोट्स। अब ए बी सी डी के वर्टिसेस निकालते हैं। नाउ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी आर, ए तो आपके पास हो गया ए, बी हो गया आपके पास माइनस ए, सी आपके पास माइनस ए, और डी आपके पास हो गया ए माइनस ए। अब ये कह रहा है कि इनमें से दो वर्टिसेस ऐसे हैं जिसमें से कर्व पास कर रही है, तो हमें चेक करना पड़ेगा किसमें से पास कर रही है। नाउ टेकिंग x इक्वल टू a और y इक्वल टू a इन 1, स्मर के देखते हैं। तो ये बनेगा a रेज़ टू पावर 4 माइनस में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये माइनस में a क्यूब और a प्लस a 2a, और प्लस में a रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 0। तो ये देखते हैं क्या बनता है, a रेज़ टू पावर 4 माइनस में 2a रेज़ टू पावर 4 माइनस में 2a रेज़ टू पावर 4 और प्लस a रेज़ टू पावर 4। ये तो 0 नहीं आया, देखो, विच इज़ नॉट ट्रू। तो देयरफॉर द कर्व डज नॉट पास थ्रू ए।
ए में से तो पास नहीं करती। अब बी पॉइंट लेके चलते हैं जिसमें कि माइनस ए और ए है। नाउ टेकिंग एक्स की वैल्यू माइनस ए और वाई की वैल्यू प्लस ए, 1 में रख के देखें तो देखिए आपके पास बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा ए रेज़ टू पावर 4 माइनस में ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो गया, माइनस में ए क्यूब, इन दोनों को ऐड करना उसमें तो 0 हो गया, और प्लस में ए रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 0। दैट इज ए रेज़ टू पावर 4 माइनस में 2a रेज़ टू पावर 4 प्लस ए रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 0। ये ट्रू आ रहा है, विच इज ट्रू। तो देयरफॉर द कर्व passes थ्रू, ये पॉइंट आपके पास था b माइनस ए और a। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो a और माइनस ए डी पॉइंट है उसमें से पास करेगी। सिमिलरली वी कैन शो दैट द कर्व passes थ्रू द वर्टेक्स डी ए माइनस ए। तो 2 वर्टेक्स ऐसे है जिसमें से कर्व पास कर रही है, वही हमने प्रूव करना था।